आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। आपके सामने आज प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज जो उन्होंने बनाया है, जिसके वो संस्थापक हैं, वो तो चुनावी रणनीतिकार की भूमिका रही है। इस चुनाव में वो पार्टी का संस्थापक के रूप में सभी 4 सीटों के दावेदार बने। जन स्वराज पार्टी जो 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें तरारी सीट है भोजपुर जिले की, रोहतास की सीट है रामगढ़, और फिर बेलागंज और इमामगंज। ये 4 सीटों में चारों सीट की दावेदार है जन स्वराज पार्टी। पहले ही दिन उन्हें घोषणा की थी तरारी सीट की, और उसमें लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह जो थल सेना के उपाध्यक्ष रहे हैं, उनके नाम की घोषणा की। पहले से प्रशांत किशोर कहते रहे कि वो जब चुनावी राजनीति में आ रहे हैं, बिहार की तस्वीर बदलनी है, लोगों को माइंडसेट बदलना है कि क्या बिहार को बदला जा सकता है, बिहार की छवि सुधारी जा सकती है, बिहार को विकास के रास्ते। उन्हें तो 10 साल में बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाने की ठानी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक एक विकसित भारत की परिकल्पना की है, प्रशांत किशोर 2047 तक विकसित बिहार की परिकल्पना करेंगे। इसी परिकल्पना के साथ और एक नया चुनावी रणनीति के हिसाब से इतिहास बनाने की ठानी है। और उनका कहना है कि 2025 का जो चुनाव होगा नवंबर का, उन्हीं की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करेंगे, और राजद तो मुख्य मुकाबले में भी नहीं रहने वाला है। इसी संकल्प, इसी इरादे और दावे के साथ वो चुनावी जंग में कूदे। लेकिन प्रशांत किशोर इस उपचुनाव के पहले ही एक भारी चूक हो गई। अब भला एक चुनाव रणनीतिकार जो दूसरे पार्टी को चुनाव जीतने की सीख और गुरु मंत्र देता है, वो यहाँ गुरुजी अपना ही मंत्र भूल गए। वो मैं ये इसलिए बात कह रहा हूँ कि तरारी के लिए जिस कैंडिडेट के नाम की उन्होंने घोषणा की, थल सेना उपाध्यक्ष रहे एसके सिंह की, तो लोगों ने तो इस पर चौंके लोग कि भाई थल सेना का उपाध्यक्ष रहा व्यक्ति, अब बताइए कि अपना इतना सब कुछ का विरासत छोड़ के राजनीति में आ गए और चुनाव लेंगे बिहार को। और खुद भी एसके सिंह ने कहा कि भाई हम भी चाहते हैं कि गांव में अपना समय दें और गांव की तस्वीर बदलें, बिहार की तस्वीर बदलें। लेकिन अब एसके सिंह चुनाव लड़ेंगे कैसे? वो एसके सिंह तरारी के रहने वाले हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। और नियम तो कहता है कि असेंबली का कोई चुनाव लड़ेगा काउंसिल का, तो उसे उस राज्यवासी का वोटर होना जरूरी है। स्टेट के वोटर लिस्ट में उसका नाम होना जरूरी है, तो उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? अब प्रशांत किशोर ने इस समस्या को सामने किया। अब कह रहे हैं वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास अब निरर्थक साबित होगा, इसलिए कि नियम तो सबके लिए बने हैं। तो प्रशांत किशोर के लिए वह अब इस चुनावी जंग में जाने के पहले इसको एक झटका भी आप कर सकते हैं। और वहाँ कोई घनश्याम राय या किरण सिंह के नाम की चर्चा है, वो कैंडिडेट की घोषणा करने वाले हैं। अंतिम रूप से अभी घोषणा का इंतजार है। जो सबसे पहले अपने कैंडिडेट की घोषणा किए थे, अब आज उन्होंने रामगढ़ सीट के लिए घोषणा कर दी। बक्सर से 2019 के चुनाव में कैंडिडेट बसपा के कैंडिडेट थे सुशील सिंह कुशवाहा, वो लड़ेंगे रामगढ़ से। तो रामगढ़ की सीट जहाँ से जगदानंद सिंह के छोटे बेटे लड़ रहे हैं अजीत सिंह, वो तो परिवारवाद को चोट करना है, वहाँ कहते हैं प्रशांत किशोर की वो सीट पर हम जीतेंगे। तो ये मैं मानता हूँ कि चुनाव में प्रशांत किशोर के लिए, और आपको याद होगा इमामगंज में वहाँ उन्होंने खिलाफत हुसैन को कैंडिडेट बनाया है। हालांकि चुनाव उम्मीदवार चयन के ही समय थोड़ा सा उनका वहाँ झंझट भी, विवाद भी देखने को मिला था। एक दूसरे कैंडिडेट हैं अहमद हुसैन, उनके समर्थक चाहते थे कि उन्हें कैंडिडेट बनाया जाए, लेकिन फिर अंतर तय किया कि नहीं, हम खिलाफत हुसैन को ही उम्मीदवार बनाएंगे उस चुनाव में। और तब अहमद हुसैन उनके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला जुला कर अब उसी तरह से इमामगंज में कैंडिडेट बनाया है प्रशांत किशोर ने डॉक्टर जितेंद्र पासवान। तो ये 4 सीटों का जो चुनाव हो रहा है, इसमें प्रशांत किशोर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और वो तो इतिहास रचने वाले हैं, कहते हैं कि 4 सीट हम जीत गए। ये चुनौती के रूप में माना है उन्होंने कि ये जीतेंगे तो उनके लिए आसान हो जाएगा असेंबली का चुनाव जो अगले साल होगा। लेकिन तरारी में तो उन्हें निश्चित रूप से एक झटका हो गया है कि अब कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है। लोग मानते हैं कि प्रशांत किशोर से ही चूक कैसे हो गई। फिर ये एक चर्चा मैंने आपसे अभी बिहार के उपचुनाव को लेकर जो सरगर्मी है चर्चा की है। आप द न्यूज वर्ड्स देखते रहिए, अपना कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अगली चर्चा में आपके सलाह को, आपके कमेंट को भी ध्यान में रखकर मैं उस चर्चा को आगे रखूँ।